यह सुनकर मेघना चुप हो गई। फिर वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक टीचर केली वहां आ गई। केली ने आवाज लगाई, ये सब क्या चल रहा है, इतनी भीड़ क्यों यहाँ? मेघना ने वेद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, कुछ नहीं मैम, हम इसके कपड़ों का प्राइस गेस कर रहे थे। केली ने वेद के कपड़ों की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर ब्रांड के लोगों पर पड़ी वो हैरान रह गई। तभी एक स्टूडेंट बोला, मैम आप इसका डांसिंग टेस्ट मत लीजिए, अगर डांस करते करते इसके चीप कपड़े फट गए तो। अब तो वेद को भी लग रहा था कि कियारा ने जानबूझकर ऐसे कपड़े दिए हैं जो फट जाएं। तभी केली बोली, नो वे, ये तो फेमस इटालियन ब्रांड डोंगिया के कपड़े हैं। तब मेघना ने कहा, मैम ये फेक ब्रांड है, ये और डोंगिया के कपड़े पहनेगा, इम्पॉसिबल। तब केली कॉन्फिडेंस से बोली, मैं ब्रांड्स के लोगो पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों को डाउट है तो इसकी फोटो क्लिक करके ऑनलाइन सर्च कर लो। कुछ स्टूडेंट्स ने तुरंत वेद के कपड़ों की फोटोज क्लिक की और ऑनलाइन सर्च किया। और जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो हैरानी से वेद की तरफ देखने लगे। उनमें से एक स्टूडेंट बोला, होली शिट, ये तो एक्चुअली 1.5 लाख के कपड़े हैं। मेघना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उस स्टूडेंट की बात सुनकर वेद के माइंड में अभी भी कल रात की चिंताएं घूम रही थी। उसने सोचा, कियारा ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया? ऐसे ही पैसे की प्रॉब्लम है, जब सस्ते कपड़े काम आ सकते हैं तो ऐसे महंगे कपड़े देने की क्या जरूरत है? धनंजय के आने वाले हमलों के लिए हमें पैसे बचाने होंगे। इस कियारा को सेविंग सीखनी पड़ेगी। मेघना एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए डेस्परेट मूव करते हुए वेद के पास आई। तभी अचानक लाउड म्यूजिक बजने लगा और सब लोग ग्राउंड की तरफ भागने लगे। वेद ने कंफ्यूजन से इधर उधर देखा तो अलीशा ने बताया, विक्की की स्ट्रीट डांस प्रैक्टिस है, इसलिए ये लोग ऐसे पागल हो रहे हैं। वेद और अलीशा भी भीड़ के साथ डांसिंग एरिया से मेन ग्राउंड की तरफ चले गए। वेद क्यूरियस होकर अलीशा के साथ स्ट्रीट डांस देखने के लिए भीड़ के बीच से आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी नजर विक्की पर पड़ी, वो तुरंत उसे पहचान गया। पिछली रात उसने विक्की को धनंजय के घर पर देखा था। वहीं विक्की भी वेद को देखते ही पहचान गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तब उसके एक दोस्त ने विक्की से कहा, अरे ये तो वो लड़का है जिसे टीचर केली ने चैलेंज दिया है और अलीशा उसके साथ घूम रही है। यह सुनकर विक्की ने सीधा वेद को पॉइंट करते हुए चैलेंज किया। विक्की ने जोर से आवाज लगाई, हे यू, तुम्हें टीचर केली से डांस सीखना है ना? अगर तुमने मेरे ग्रुप को डांस बैटल में हरा दिया तो टीचर केली तुम्हें डांस सिखा देंगी। विक्की वेद को हराकर अपनी नाना जी यानी धनंजय के सामने खुद को प्रूव करना चाहता था। आखिर पिछली रात वेद ने धनंजय को चैलेंज किया था और अगर विक्की वेद को हरा देता है तो धनंजय इंप्रेस होकर विक्की को कंपनी में जरूर कोई अच्छी पोजीशन दे देगा। विक्की की बात सुनकर टीचर केली कुछ कहती, उससे पहले वेद आगे आकर बोला, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तब विक्की शातिर तरीके से बोला, लेकिन इतना इजी चैलेंज से किसी को मजा नहीं आएगा, तो क्यों ना एक शर्त रखी जाए। अगर मैं जीता तो तुम अपने सारे कपड़े उतार कर ग्राउंड में दौड़ लगाओगे। सारे मतलब सारे, वेद ने कनिंग स्माइल देते हुए कहा। शो। अलीशा ने सर पकड़ लिया क्योंकि वेद ने उसे बताया था कि उसे डांस का डी भी नहीं आता है। वहीं वेद आगे बोला, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें अंडरगारमेंट में दौड़ने दूंगा। आखिर मैं लड़कियों के सामने बेशर्मी का प्रदर्शन नहीं देना चाहता। विक्की के इशारे पर म्यूजिक शुरू हुआ। विक्की पॉपिंग स्टाइल में डांस करते हुए सेंटर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोला, इस मूव को प्रैक्टिस करने में मुझे 3 महीने लगे, ये लड़का कभी ये मूव नहीं कर पाएगा। विक्की ने डांस खत्म होने के बाद एक हाथ के बल पर उल्टा होकर 10 सेकंड तक हैंड स्टैंड किया तो वहां सब इंप्रेस्ड होकर चीयर करने लगे। विक्की ने कॉन्फिडेंस से वेद की तरफ देखा। अलीशा तो पसीना पसीना हो गई थी। ये डांस तो बहुत डिफिकल्ट है, वेद नहीं कर पाएगा। म्यूजिक शुरू हुआ और वेद कुछ अजीब टाइप के स्टेप्स करने लगा तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। लेकिन अगले ही पल वेद म्यूजिक की रिदम के साथ मार्शल आर्ट्स के मूव्स करने लगा और सब उसे हैरानी से देखने लगे। लेकिन विक्की बोला, डांस तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये मेरा आखिरी मूव नहीं कर पाएगा। तभी वेद ने ग्राउंड पर पोजीशन ली और वेद परफेक्ट बैलेंस के साथ सिर्फ 2 उंगलियों के बल उल्टे हो गया और वो पूरे 1 मिनट तक उसी पोजीशन में रहा। उस 1 मिनट तक पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छाया हुआ था। असल में वेद बचपन से ही किसी चीज को एक बार देख ले या पढ़ ले तो आसानी से सीख सकता था, पर उसके पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स कैसे आई ये वो खुद भी नहीं जानता था। अब सिर्फ वक्त ही इस चीज का राज से पर्दा खोलेगा। वहीं विक्की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हैरानी से बड़बड़ाया, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? उसकी पूरी रेपुटेशन, उसका डोमिनेंस, सब कुछ उस 1 मिनट में तबाह हो गया था। लेकिन विक्की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने गैंग मेंबर्स को सिग्नल दिया। विक्की अग्रेसिवली वेद की तरफ बढ़ने लगा और बोला, इनफ ऑफ दिस शो ऑफ, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। विक्की के गैंग मेंबर्स भी आगे आकर वेद को घेरने वाले थे, लेकिन तभी टीचर केली की आवाज आई, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये सिर्फ एक चैलेंज था, इसको इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? विक्की, एक्सेप्ट योर लॉस। केली ने फिर वेद की तारीफ करते हुए आगे कहा,
वेद, तुम्हारी डांसिंग एबिलिटी कमाल है। मैंने प्रोफेशनल डांसर्स को भी ऐसे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। वहीं विक्की अपनी ह्यूमिलिएशन से बावला हो रहा था। विक्की गुस्से में केली पर चिल्लाया, शट अप! तुम इस फालतू आदमी की तारीफ करके मेरी इंसल्ट कर रही हो। केली शॉक्ड रह गई। किसी स्टूडेंट ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। वो विक्की पर चिल्लाई, विक्की, अब तुम अपनी तमीज भूल रहे हो। लेकिन विक्की कंट्रोल से बाहर था। अपनी फ्रस्ट्रेशन में उसने टीचर केली पर हाथ उठा दिया। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? लेकिन उसका हाथ केली के गाल पर पड़ता उससे पहले ही वेद ने विक्की का हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, टीचर के साथ डिसरिस्पेक्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे मर्द जैसा डील करो। विक्की एकदम शॉक रह गया। वहीं स्टूडेंट्स विक्की को बुरा भला कहने लगे क्योंकि टीचर केली सबकी फेवरेट थी। विक्की को रियलाइज हुआ कि बात बिगड़ सकती है, तो वो वेद को घूरते हुए बोला, इस थप्पड़ की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो अपने गैंग के साथ गुस्से में वहां से निकल गया। वहीं वेद सर हिलाते हुए बोला, ये लोग पढ़ने आते हैं या ऐसी गुंडागर्दी करने? तब केली ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में ये सब होता रहता है। एनीवेज, तुम्हारी डांसिंग स्किल्स के बेसिस पर मैं तुम्हें बॉल रूम डांसिंग सिखाने के लिए रेडी हूँ, तो तुम आज से ही। उसका इतना कहना था कि तभी वेद के फोन की रिंगटोन बजी। कियारा का नाम देखकर वेद ने तुरंत फोन उठा लिया, तो दूसरी तरफ से कियारा की परेशान आवाज सुनाई पड़ी, वेद, तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर वेद घबरा गया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वेद के दिमाग की घंटी बजने लगी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कल रात ही मैंने धनंजय को धमकी दी थी। कहीं ये सब उसने तो नहीं किया? वेद के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने कियारा से कहा, मैं अभी आ रहा हूं। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वेद केली से बोला, मैम, ट्रेनिंग कल से शुरू करते हैं, अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर वेद ने अलीशा को देखा और तुरंत वहां से आरके इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर के लिए निकल गया। कियारा की परेशान आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि जब कियारा इतनी घबराई हुई है तो मामला गंभीर है। थोड़ी देर बाद वेद कंपनी में एंटर करते हुए सोचने लगा, लगता है मेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है और अब धनंजय सब्रवाल ने अपना पहला दांव चल दिया है। लेकिन उसे पता नहीं है कि वेद किसी से हारना नहीं जानता। वेद सीधा कियारा के कैबिन में गया। कियारा इधर से उधर टहलते हुए काफी परेशान लग रही थी। जैसे ही उसने वेद को आते देखा, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, वेद, फाइनली तुम आ गए। कियारा खुद भी इस बात से अनजान थी कि अब वो हर प्रॉब्लम के लिए वेद पर डिपेंडेंट होने लगी थी। वेद ने गंभीरता से पूछा, क्या प्रॉब्लम है कियारा? फोन पर तुम इतनी परेशान लग रही थी। कियारा ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, वेद, हमारी कंपनी की सारी वाइन रेसिपीज चोरी हो गई हैं। कियारा आगे बताने लगी, हमारे मेन लॉकर से पेन ड्राइव गायब है। अगर ये रेसिपीज किसी राइवल कंपनी के हाथ लग गई तो वो हमारी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं और फिर। वेद ने कियारा की बात काटते हुए कहा, और फिर आरके इंडस्ट्रीज की यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारा बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा। एग्जैक्टली वेद, इस कंपनी को बिल्ड करने में मेरे पेरेंट्स और फिर दादी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और अब सब खत्म हो जाएगा। वेद ने कोल्ड लुक देते हुए कहा, वैसे न्यू सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल होने का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, तो काम क्यों नहीं हुआ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।